हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट लेक्चर है। हम मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में हम पहले बायो-सेवर्ट लॉ से रिलेटेड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसमें आप ध्यान रखें कि फिजिक्स में जो चार क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल मानी जाती हैं, उनका कोई कॉज नहीं है। वो चार आप ध्यान रखें। जैसे मास है, मास अगर कहीं पर है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। ठीक इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक इसी तरह से अगर चार्ज इन मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी इमिशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं अगर चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है। तो जो बेसिक है आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में, जहाँ पर मैग्नेटिज्म था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, जैसे मान लो ये आपका हम वायर ले रहे हैं, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हम इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बायो-सेवर्ट लॉ से दिया जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ से हम मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं फार्मूले से, लेकिन उसमें हमें जब नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कूलम्स लॉ की तरह यहाँ पर भी हमें वेक्टर सम करना पड़ता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे उसका डायरेक्शन को सीखना ज़रूरी है। तो हम दो तरह के वायर, एक तो स्ट्रेट वायर और दूसरा सर्कुलर वायर, दोनों से हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा उसका पहले स्टडी करेंगे। तो इसके पहले आप ये जान लें कि आप अपने पेपर पर जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम उसमें क्रॉस लगाते हैं तो वो इनवर्ड होगा, और अगर हम उसमें डॉट लगाते हैं तो ये आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये कोई वायर रखा है या कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, वायर है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इनवर्ड होगी। जब इनवर्ड होगी तो ध्यान दें, हम ये वायर है इसमें ऐसे एरो लगाएंगे, ऐसे ये यहाँ पर रखा है वायर और एरो ऐसे लगाएंगे तो इसका ये क्रॉस लगाया जाता है। इसका मतलब बोर्ड के अंदर आपकी जो कॉपी है उसके इनवर्ड इनसाइड करंट फ्लो हो रही ऐसे, और इसका मीनिंग होगा डॉट अगर लगा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि करंट आउटवर्ड फ्लो हो रही है, या और कोई फिजिकल क्वांटिटी हो। इसमें हम जब यहाँ पर आउटवर्ड में एरो लगाएंगे तो एरो ऐसे लगेगा, इसके टिप को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनवर्ड और आउटवर्ड, पेपर के इनवर्ड और पेपर के आउटवर्ड, इसको ध्यान रखें। यहाँ हम फिर बता रहे हैं, जैसे ये पेपर का प्लेन है, इसमें अगर करंट इनसाइड फ्लो हो रही है तो इनवर्ड हो गई तो क्रॉस लगाएंगे, आउटसाइड फ्लो हो रही है तो डॉट लगाएंगे। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, आप अगर जो थ्योरी को लिख लें तो ठीक रहेगा। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो हम दो के लिए स्टडी करेंगे। एक तो फॉर लिनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, पहला टॉपिक है फॉर लिनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए ये आपका लिनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है। इसमें ध्यान रखें, पहला है आपका राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड से फिंगर को ऐसे ग्रेस्प कीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर को, थंब के डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिंगर से रिप्रेजेंट होगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सर्कुलर होगी। करंट कैरिंग, अगर मान लीजिए हम ऊपर से इसको देख रहे हैं तो करंट जो है वो आउटसाइड आ रही है, ये करंट जा रही थंब के डायरेक्शन में, तो ऊपर से इसको देखिए तो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यानी कि एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो है ऐसे समझ लें कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। और एक बात ध्यान रखें कि जब हम किसी पेपर पर परपेंडिकुलर कोई डायग्राम में सर्कुलर वायर, सर्कुलर कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इनसाइड होगा उसको हम डॉटेड बनाएंगे और जो आउटसाइड होगा उसको हम डार्क में ले लेंगे। जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये पोर्शन हमारा आउटसाइड हुआ और ये पोर्शन हमारा इनसाइड हुआ। अब आप यहाँ पर चेक करें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमने लिया है ये प्लेन में है, यानी कि आपका जो पेपर है उसके प्लेन पर ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें ये करंट ये जा रही है, एरो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। अब आप इसको चेक करें ऊपर से कि जब करंट अपवर्ड फ्लो हो रही, अब मेरे फिंगर पर ध्यान दें, जब करंट आपकी ये फ्लो हो रही है तो ये फिंगर ऐसे आ रही है, ऐसे बाहर का पोर्शन हमने बनाया है डार्क और इनसाइड जो जा रहा है वो डॉटेड बनाया है, ऐसे है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको बनेगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है कि एरो में ऐसे लगाएंगे आप, ये एरो मैग्नेटिक फील्ड का है और ये एरो करंट कैरिंग करंट का है। तो यहाँ पर फिर ध्यान दें, ऊपर से आप ध्यान दें ऐसे है, अगर अपवर्ड्स देखेंगे ऊपर से तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी कि कोई अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में, जैसे ये वायर स्ट्रेट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर बनेगा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। हम जो सर्कुलर में एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलर वायर में नॉर्थ साउथ डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन अगर कभी किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में या कहीं पर भी आपको ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर ये, और इस पॉइंट पर आपको पता करना है कि डायरेक्शन किधर होगा, तो इसको एरो को देखकर एक स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट ड्रा करें और इस तरफ एरो लगा दें। तो यहाँ पर इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, हर पॉइंट पर नॉर्थ साउथ होगा। जैसे इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंजेंट ड्रा करें, एरो लगाएं। एरो लगा रहे हैं इसी के डायरेक्शन में, जैसे ये एंटी क्लॉक है तो एरो लगा रहे हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ साउथ होगा। अगर आपको कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ को स्पेसिफाइड करना पड़े तो हम इस तरह से उसको करेंगे। तो स्ट्रेट वायर में अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड थंब रूल से, इस थंब के डायरेक्शन में करंट, तो फिंगर आप जिधर कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर ध्यान दें, इस हम बी को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक इस पॉइंट पर ये वाला पोर्शन पेपर के अप है और ये वाला पोर्शन पेपर के इनसाइड है। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो करंट यहाँ पर इनवर्ड होगी, क्योंकि अभी जो दूसरा रूल बताएंगे उसमें इनवर्ड और आउटवर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यह निकल आता है इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो एरो है इधर से घूमकर ऐसे बाहर आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं आउटवर्ड, और अभी हम दूसरे रूल से इसको वेरीफाई, इस पॉइंट पर इनवर्ड है। ये पॉइंट हमारा पेपर के प्लेन पर है, डॉटेड इनसाइड है और डार्क लाइन आउटसाइड है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक, तो ये हमारा था राइट हैंड थंब रूल। आप सेकंड नोट करें, राइट हैंड पाम रूल। हम पहले यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल बता रहे हैं और उसके बाद हम उसको अलग से इसको बनाकर दिखाएंगे। देखिए, राइट हैंड पाम रूल होता है कि राइट हैंड के को आप ऐसे स्ट्रेच्ड करें, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए थंब और फिंगर का ये प्लेन, और अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड करें, फैलाएं जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर देखें, हम थंब के डायरेक्शन में करंट को रखेंगे, ये दूसरा रूल हम कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल। ये थंब के डायरेक्शन में करंट, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम पॉइंट का यहाँ नाम लिख रहे हैं सी और ये पॉइंट डी।
सी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम स्ट्रेच्ड करें राइट हैंड को और ये 90 पर रखें, थंब के डायरेक्शन में करंट होगा। इस सी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जो आपका खुला ये हाथ है पाम, इससे पुश करें यानी 90 डिग्री पर ऐसे। ये अगर करंट का डायरेक्शन है, फिंगर को यहाँ फैलाया, यहाँ देखें, मान लो ये करंट जा रही है आपको अपवर्ड, ये करंट के डायरेक्शन में, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर को ऐसे फैलाएं और इसके ठीक 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस तरफ को होगा। अब यहाँ पर चेक करें, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन। सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, और इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो हम तुरंत, आप पेपर को दूसरे साइड ले जाएं और थंब के डायरेक्शन में करंट होगी, और डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेच्ड करें फिंगर को, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, यानी इस पॉइंट पर इनवर्ड, इस पॉइंट पर आउटवर्ड। ये हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए है। और सर्कुलर जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उसमें स्पेस में निकल आएगा कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम राइट हैंड पाम रूल को अलग से फिर से बनाकर दिखा रहे हैं 2-3 प्लेस पर। यहां पर देखें, ये हमारा वायर स्ट्रेट वायर है, इसमें ए टू बी करंट जा रही है, ए टू सी ले रहे हैं। अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना है पॉइंट एक्स पर, तो क्या करें, राइट हैंड पाम रूल से राइट हैंड को थंब के डायरेक्शन में रखें, करंट है के डायरेक्शन में थंब, और इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो फिंगर को ऐसे फैलाएं, ये 90 पर रहेगा, और पाम इस तरफ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करें, क्योंकि ऐसे होगा 90 डिग्री अंदर की तरफ, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। आप इनवर्ड को आप क्रॉस से यहाँ दिखा सकते हैं, ये तो हमने एक्स लिख दिया यहाँ, इनवर्ड को क्रॉस से। ठीक इसी तरह से अगर मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई पॉइंट पर, तब आप ऐसे आ जाएं, थंब के डायरेक्शन में करंट और फिंगर को फैलाएं, यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे होगा, आउटवर्ड ऐसे, ये इसके ठीक 90 डिग्री पर, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो हम उसको डॉट से दिखा दे रहे हैं। ये आपका राइट हैंड पाम रूल है। आप अदर भी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वायर हमने अब डाउनवर्ड करंट ले रहे हैं, मान लो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे रखेंगे हाथ को आउटवर्ड, तो इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा, और इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखो थंब के डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड, और इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो इनवर्ड होगा, यहाँ पर इनवर्ड का मतलब यहाँ पर फील्ड क्रॉस होगा। इस तरह से ये थोड़ा आसान पड़ता है पेपर पर या कॉपी पर निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन सर्कुलर भी एक ही बात है, सर्कुलर में ऐसे होगा, देखो ये इनवर्ड ऐसे और फिर आउटवर्ड, ठीक, यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन पेपर पर डाउन है, यहाँ पर हमने आई लिखा हुआ है। अब हम किसी उसमें आपका और डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे मान लो फिर दूसरे रूल से भी वो वेरीफाई हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपका ये कोई रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसमें ए बी वायर में करंट फ्लो हो रही है ए टू बी, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, तो देखो पाम रूल लगा रहे हैं, थंब के डायरेक्शन में करंट, और यहाँ पर डाउनवर्ड रखेंगे हाथ, ऊपर नहीं, हाथ फिंगर को यहाँ नहीं स्ट्रेच करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है फिंगर को वहीं पर स्ट्रेच करें, ऐसे इधर होगा आउटवर्ड, ठीक इसी तरह से करंट बीसी वायर में डाउनवर्ड है, अगर आप इससे निकालेंगे तो यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन चेक करें, यहाँ पर भी आउटवर्ड होगा। सी डी डायरेक्शन से अगर ड्यू टू, अब देखो यहाँ सी डी के ड्यू टू निकालना है, सी टू डी करंट फ्लो हो रही है, हमें पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ऐसे देखो थंब के डायरेक्शन में करंट, अब फिंगर को ऊपर ले जाएंगे, जब यहाँ निकालना तो फिंगर डाउनवर्ड, जब यहाँ इसके ड्यू टू निकालना ओ पर है, लेकिन इसके ड्यू टू, किसके ड्यू टू, सी डी वायर के ड्यू टू, यहाँ किसके ड्यू टू निकाल रहे थे, ए टू बी वायर के ड्यू टू, तो सी डी वायर के ड्यू टू जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सी टू डी हम थंब को रखेंगे और फिंगर को ऊपर फैलाएंगे, ऐसे होगा बाहर की तरफ। तो सभी से आपका किसी से भी आप कैलकुलेट कर लें
जो डायरेक्शन है वो सभी से आउटवर्ड होगा। और क्या करेंगे आगे चल के हम देखेंगे, हमने थर्ड लेक्चर में न्यूमेरिकल इसका बनाया है कि आप इनसे जो है चारों वायर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करें और सभी का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए वो ऐड हो जाएगा, उसको हम सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सभी का सेम है। तो हमने दो मेथड सीखा है, एक तो राइट हैंड थंब रूल, दूसरा राइट हैंड पाम रूल। एक मैक्सवेल राइट हैंडेड कार्क स्क्रू रूल और होता है, लेकिन आप अगर यूज करना उसके लिए हमें स्क्रू को देखना पड़ेगा कि स्क्रू अगर आप रोटेट करा रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, और तो जो डायरेक्शन अगर उसका जो है जो उसका नोक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप रोटेट कराएंगे तो उसका जो नोक होगी वो बढ़ेगी करंट के डायरेक्शन में, उसका कम यूज करते हैं। आप इन दो से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और दूसरा राइट हैंड पाम रूल। ये हमारा स्ट्रेट वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड है, दो मेथड, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल। इसके बाद अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है उसका मेथड हमारा अलग होता है। ये वायर, जैसे ये वायर है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ये जैसे हमारा ये है आपका, ये देखो ये है, इसमें ये जो रेड कलर से है इसमें वाइंडिंग है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सर्कुलर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर है, ठीक। ये वाइंडिंग है यहाँ पर जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ठीक। इसके कनेक्शन नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, इसके थ्रू हम बैटरी लगाकर इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक। हमारे यहाँ आगे जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं वो 2 पॉइंट पर सिलेबस में है, एक सेंटर पर, सेंटर ये, और एक आगे एक्सिस पर, ठीक। तो सर्कुलर में क्या करेंगे कि आप करंट का केवल देखें कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे आप अगर उस तरफ से देख रहे हैं, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें ये वाला साइड नॉर्थ बनेगा और ये वाला साइड साउथ बनेगा। एक ही कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, आप इधर से एंटी क्लॉक करंट है तो इधर से नॉर्थ बनेगा, इधर से वही चीज साउथ बनेगी, क्योंकि जो करंट इधर एंटी क्लॉक है वो इधर से हमको क्लॉकवाइज दिखेगी तो यहाँ पर साउथ बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं, ये एंटी क्लॉक करंट है, ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना, नॉर्थ से लाइनें ऐसे निकलकर इधर आएंगी अंदर यहाँ साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन यहीं पर टर्न हो जाएंगी ऐसे, ये यहाँ नॉर्थ से निकली इधर आई साउथ पर, अंदर, अंदर साउथ टू नॉर्थ। किसी भी मैग्नेट के अंदर ध्यान रखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर और फिर अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो सर्कुलर वायर में जो करंट आपका डायरेक्शन है वो बहुत आसान है। अगर किसी वायर में, जैसे ये करंट क्या है, एंटी क्लॉक करंट है, तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, और ये करंट अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर साउथ बनेगा। एक ही कॉइल में, इससे मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, आउट होंगी, नॉर्थ से आउटवर्ड निकलेंगी और साउथ में इनवर्ड होंगी। आप ये भी ध्यान रखें कि कोई भी कॉइल हो, जैसे हमने अभी एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया था, इसमें अभी ध्यान दें, हमने ये लिया, इसमें जो सभी में नॉर्थ से लाइनें आउट होती हैं, हमने यहाँ पर चारों डायरेक्शन से, चारों वायर से चेक किया था कि सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये करंट एंटी क्लॉक है और इसमें नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ से जो लाइनें निकलेंगी वो बाहर को जाएंगी। हमने वहाँ पर दूसरा रूल लगाया, वैसे लूप में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन सभी में सेम है तो आप उसमें डायरेक्शन चेक करके देख सकते हैं कि वो नॉर्थ बनेगा, साउथ बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर ये कोई सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पर ये नॉर्थ बन रहा है तो इससे लाइनें बाहर को जाएंगी, और अगर इधर साउथ हो रहा है तो इनवर्ड। इसे लर्न कर लें कि नॉर्थ में डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और साउथ में डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ठीक। आउटवर्ड इनवर्ड को क्रॉस और डॉट से दिखाते हैं, शो करते हैं, ये आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जो बायोसेवर्ट लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। उसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है वो मैग्नीट्यूड देगा। जैसे कूलम्स लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वो केवल मैग्नीट्यूड देता है। उसी तरह से ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बायोसेवर्ट लॉ, लेकिन डायरेक्शन आपको इसी तरह से राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल लगाकर उसको निकालना पड़ेगा, तब आप उसका वेक्टर सम करेंगे। और बेसिक थ्योरी है, अगर कोई चार्ज
रेस्ट में है, अभी ऊपर आपने बोला था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चार्ज यहाँ पर हम चार्ज जब मोशन में होगा तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रही है, किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो इसका मीनिंग है कि चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन में है, उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एक तरह से जो राइट हैंड रूल है ये दोनों में लगता है। अगर ये वाले डायरेक्शन में ध्यान दें, इस वाले डायरेक्शन में करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये करंट है तो ये फील्ड हो जाता है। यहाँ पर देखें, ये करंट, फिंगर के डायरेक्शन में करंट तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर के डायरेक्शन में करंट, ध्यान दें तो ये, यहाँ देखें फिंगर के डायरेक्शन में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड, यहाँ पर किधर होगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर के डायरेक्शन में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ फिंगर के डायरेक्शन में करंट, ये जो एरो दिया गया है ये करंट का एरो है, तो यहाँ देखें तो किधर होगा, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब साउथ, आउटवर्ड का मतलब नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउट होती हैं और साउथ पर इनवर्ड होती हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर का थोड़ा फिर डिस्कस करके और फिर बायो सेवर्ट लॉ को डिस्कस करेंगे और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके।